Hello guys, welcome to the Inspire Science class, and today we will discuss about most important topic of organic chemistry. Let's begin. तो देखिए, कुछ ऐसे रीजेंट्स होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं तमाम तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए. सो वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को, जिसमें हमने कुल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स को लिया है. और इन रीजन्स को बिल्कुल यूं ही ट्रिक से याद करिए, और इनको याद करने के बाद यू कैन सॉल्व एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन. यू कैन सॉल्व एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज Br2 और Cl2. Br2 और Cl2. Br2 और Cl2 क्या काम करता है किसी भी रिएक्शन में? ये क्या काम करता है? देखिए, आपके पास में कोई एल्केन हो सकता है. इफ़ यू हैव एनी एल्केन, जस्ट लाइक सपोज दैट CH4, दिस इज एल्केन, यू नो दैट दिस इज मेथेन. आप इसको रिएक्ट करवाइए विद Br2. आप इसके स्थान पे Cl2 को भी ले सकते थे. ठीक है, CH4 और प्लस में Br2, एंड the product will be CH3Br and plus HBr. ठीक है, you can see that H, 1H परमाणु, 1H एटम रिप्लेस्ड बाई Br एटम. यानी कि ब्रोमीन के एक परमाणु ने क्या किया, हाइड्रोजन के एक परमाणु को यहाँ से रिप्लेस किया और जा करके यहाँ पे लगा, और ये क्या बन गया? ये बना क्या? ये क्या बना? मेथिल ब्रोमाइड बन गया. अगर इसके स्थान पे हम किसी दूसरे एल्केन को लेना चाहें, जैसे आप कोई भी एल्केन लीजिए, आप जानते हैं बहुत सारे एल्केन्स होते हैं, और यहाँ पे Br2 के स्थान पे आप Cl2 को भी ले सकते थे. जितने भी आप हेलोजन होते हैं उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मेनली Br2 और Cl2 को ही लिया जाता है. तो एल्केन से यहाँ क्या बन जाएगा? आपका एल्किल हैलाइड बन सकता है, अगर आप इसकी जगह पे किसी और को लेते हैं तो देखिए, Br2 और Cl2 दोनों का काम क्या होगा? दोनों का काम ये है कि एल्केन को ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड में चेंज करेंगे. ध्यान दीजिएगा, ब्रोमाइड या जो क्लोराइड है, इसके साथ में एक शब्द जोड़ लीजिएगा, एक वर्ड आपको जोड़ना है, एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल क्लोराइड. ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में आप देखते हैं कि कहा जाता है आपसे कि कन्वर्ट दिस, या ऐसे समझिए, सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज दैट CH4 गिव्स, या ऐसे आपको दिया गया, CH4 आपको दिया गया और आपसे कह दिया गया कि यहाँ से एक उत्पाद आपको ऐसे बना दिया गया. उसके बाद आपको दिया गया क्या? आपको दिया गया CH3CN. क्या दिया गया? CN दिया गया. अब देखिएगा, इसके आगे आपको कोई ना कोई आपको दे रखागा, आपके पास कोई ना कोई इसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट होगा. तो यहाँ पे मीथेन को हमें चेंज करना है किसमें? साइनाइड में. इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए, अच्छा, KCN. आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे KCN से कर दें डायरेक्ट, तो KCN विल नेवर रिएक्ट विद CH4 विदाउट एनी हेलोजन. यहाँ इसके पास में कोई ना कोई क्या होना चाहिए? हेलोजन होना चाहिए. आप यहाँ पे अगर हम इसके एक मूलक, एक रेडिकल को समझें या एल्किल मूलक को समझें, तो देखिएगा CH3 क्या बनेगा? CH3, और यहाँ से आप इसमें जोड़ सकते हैं क्या? कोई ना कोई क्या? हेलोजन. इस तरह से अब यहाँ आप KCN से करेंगे तो KX निकल जाएगा और CN लग जाएगा. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मेथेन से कोई ना कोई कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिससे कि हम CN को जोड़ पाएँ. ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4, यानी कि एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 और नीचे आपका एक न्यू बोर्न ऑक्सीजन, जिसे नवजात ऑक्सीजन या फिर आपका जो है ये न्यू बोर्न ऑक्सीजन होता है. इससे रिएक्शन होने के बाद में कोई भी आपका एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में चेंज होगा. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर ये ईथर ब्लेंड में लिया गया है तो ये दो काम कर सकता है. एल्किल साइनाइड को, जैसे कि यहाँ पे एल्किल साइनाइड है,
इसको एल्किल एमीन में चेंज करेगा, जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल। कोई भी अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एल्कोहल में चेंज हो सकता है विद LiAlH4। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, NaNO2HCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रीजेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट हैं। क्लियर हुआ। आइए, NaNO2HCl आपका एल्किल एमीन टू एल्कोहल के लिए यूज होता है, एल्किल एमीन टू एल्कोहल। आपके पास में कोई एल्किल एमीन होगा, आपके पास में कोई एल्किल एमीन होगा, जैसे RNH2 है, ठीक है, और इसको कहाँ एल्किल एमीन कहाँ चेंज करेंगे, एल्कोहल में। आपके पास में कोई एल्किल एमीन है, कहाँ चेंज होगा, एल्कोहल में आपका ये चेंज हो जाएगा। और इसके लिए उपयोग किसको करेंगे, NaNO2HCl। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, नेक्स्ट है NaOH, और ये आपका जो है चूने के साथ में हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो एल्केन में चेंज हो जाएगा। किसमें, एल्केन में वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इनको नोट करके अपने पास रखें, इनको याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब इसको बिल्कुल आपको ये सब याद हो जाएंगी। अगला आते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI है, और देखिए यहाँ पे फास्फोरस है। यहाँ पे जो फास्फोरस है रेड फास्फोरस है। कैसा है, रेड फास्फोरस। और ये एल्कोहल को चेंज करे किसमें, एल्केन में चेंज करेगा। नेक्स्ट आइए, PbR3 या फिर PCl5 हो। कौन सा है, PbR3 और PCl5, बोथ कैन कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्किल ब्रोमाइड या फिर किसमें, एल्किल क्लोराइड में। क्लियर हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एल्कोहल से जब भी आपको दे, कह दे क्या, कह दे आपसे, कह दे कि एल्कोहल से आप बनाइए क्या, आप बनाइए एमीन। क्या बनाइए, एमीन बनाइए। तो आप सोचते हैं कि एल्कोहल के पहले OH को कैसे हटाएं, तो OH को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, PCl5 लें या तो PbR3 लें, तो वहाँ से जो OH है वो हट जाएगा और आराम से आप जो है आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, H3O+, ये क्या है, H3O+ क्या है, ये है हाइड्रोनियम आयन, जल का एक आयन है, और इसका प्रयोग करें किसमें, हाइड्रोलिसिस। किसमें, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस से ये एल्किल साइनाइड या फिर आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, किसमें, इंटरमीडिएट कंपाउंड। आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा बनाता है क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। और या तो एल्किल साइनाइड होगा या तो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, दोनों के हाइड्रोलिसिस में, ऐसा नहीं इसका इसमें नहीं जाएगा, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस में यूज होगा कौन, H3O+। क्लियर हुआ। आगे आइए, इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है नीट और JEE जैसे एग्जाम में, कई बार ये आता है। अगर कॉपर है और नीचे 300 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ है, कम होगा और ज़्यादा होगा तो कुछ और बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा। किसमें, एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन निबोन ऑक्सीजन है ये, और अगर ये आपके पास लिखा हो या फिर आपके पास में इस पूरे रीजेंट को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी निबोन ऑक्सीजन है कि नहीं। इसका काम इतना होता है कि ये ऑक्सीडेशन का सबसे अच्छा रीजेंट मानते हैं इसको। क्या मानते हैं, सबसे बेहतरीन रीजेंट मानते हैं इस ऑक्सीजन को। ये तुरंत ऑक्सीडेशन में मदद करता है। जैसे एल्डिहाइड कहाँ चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ निबोन ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। RMgX से आप बिल्कुल परिचित होंगे। RMgX में R क्या है, कोई एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। Mg मैग्नीशियम मेटल है, X यहाँ पे हेलोजन है, और इसे बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका उपयोग करते हैं किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल के फॉर्मेशन में, फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, Na, और ये एल्कोहलिक सोडियम लिया गया है। कैसा है, एल्कोहलिक माध्यम में आपका जो है, मीडियम में सोडियम है ये, और ये काम क्या करता है, एल्किल साइनाइड को एल्किल एमीन में चेंज करता है, एल्किल साइनाइड टू एल्किल एमीन। क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, ध्यान रखिए। CaOH का होल ट्वाइस, इसका बस एक ही जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपयोग होता है,
वो देख लीजिए। फॉर प्रिपेयरिंग कैल्शियम साल्ट, क्या करेंगे, कैल्शियम साल्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा समझ लीजिए कैसे ये करता है काम। अच्छा, एक बार इसका प्रयोग आप देखे होंगे एसीटोन के निर्माण में भी होता है। कहाँ पर, एसीटोन के निर्माण में भी होता है। सब रिएक्शन को हम देखेंगे, चिंता मत करिएगा। जैसे आपके पास में HCOOH है, रिएक्शन इसकी CaOH की प्रेजेंस में हो रही है और ये क्या बन जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca और साथ में H2O बाहर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से HCOO होल ट्वाइस Ca जो लिखा है ये साल्ट का जो है कैल्शियम का साल्ट है। अगर इसकी जगह पे आपके पास क्या हो जाए CH3 बन जाए, मतलब ये यहाँ पर देखिएगा CH3COOH लिया जाए और फिर से यही लिया जाए, तो आपको जो अंतिम उत्पाद बनता है पहले तो आपका ये बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्लियर हो रहा है। अब जब इसको हीट करते हैं तो आपका एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। ये सब रिएक्शन हम देखेंगे, चिंता मत करिए, सभी को विस्तार से हम लोग एकदम बिल्कुल समझेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है HN3। दिस इज HN3 नॉट NH3। क्लियर हुआ, HN3 एंड दिस इज इन एसिडिक मीडियम। कहाँ पर है, एसिडिक मीडियम में है और ये कॉन्सेंट्रेट भी, ध्यान रखिएगा HN3 है और ये एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे जो H2SO4 ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है। कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइल एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइल एमीन एक अकेला, यही एक ऐसा एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल एमीन में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंडलर कैटलिस्ट। अच्छा, ये जो कैटलिस्ट है ये आपका ये दो, यहाँ पे ये क्या है, पैलेडियम है। ये डिपॉजिटेड होता है किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में, और किसके प्रेजेंस में, आपका जो है लेड के प्रेजेंस में, और लेड एसीटेट होता है यहाँ पे, क्या है, लेड एसीटेट के साथ में ये आपका जो पैलेडियम है ये कैल्शियम कार्बोनेट में डिपॉजिटेड होता है। क्लियर हुआ, और इसी को बोलते हैं क्या, लिंडलर कैटलिस्ट। इन सभी का उपयोग हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, एक एक कैटलिस्ट से बनने वाली तमाम रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज तक बस यहीं तक हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप कठिन से कठिन अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को यूं ही चुटकियों में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।